हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS सिरसी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग 9 क्लास के कंप्यूटर बुक से वायरस के 10 टाइप्स को इंग्लिश और हिंदी में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग टाइप से बूट सेक्टर वायरस का डेफिनेशन समझेंगे। व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस? Boot sector viruses infect the boot sector or the partition table of a disk. Computer systems are typically infected by these viruses when started with infected floppy disks. The boot attempt does not have to be successful for the virus to infect the computer hard drive. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बूट सेक्टर वायरस को हिंदी में समझते हैं। बूट सेक्टर वायरस किसे कहते हैं? बूट सेक्टर वायरस बूट सेक्टर या डिस्क के विभाजन तालिका को संक्रमित करता है। कंप्यूटर सिस्टम आमतौर पर संक्रमित फ्लॉपी डिस्क के साथ शुरू होने पर इन वायरस से संक्रमित होते हैं। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को संक्रमित करने के लिए बूट वायरस के लिए बूट प्रयास सफल नहीं होता है। इसे बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप्स 2 मतलब डायरेक्ट एक्शन वायरस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग डायरेक्ट एक्शन वायरस का डेफिनेशन जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट एक्शन वायरस? A direct action virus is a type of file infector virus that works by attaching itself to an .exe or .com file when installed or executed. Once this occurs, the virus can spread to other existing files and can render them inaccessible. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डायरेक्ट एक्शन वायरस को हिंदी में समझते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस किसे कहते हैं? इन्हें नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहा जाता है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाने पर ये कंप्यूटर मेमोरी में हिडन होकर रहता है। ये उन स्पेसिफिक टाइप के फाइल्स के साथ अटैच होकर रहता है जिन्हें कि ये इन्फेक्ट करता है। ये यूजर एक्सपीरियंस और सिस्टम्स परफॉर्मेंस को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप्स 3 मतलब रेजिडेंट वायरस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग रेजिडेंट वायरस का डेफिनेशन जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज रेजिडेंट वायरस? A type of malware that hides and stores itself within the computer's memory. Depending on the virus programming, it can then infect any file run by the computer. This type of virus even attach itself to antivirus applications, thereby allowing it to infect any file scanned by the program. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग रेजिडेंट वायरस को हिंदी में समझते हैं। रेजिडेंट वायरस किसे कहते हैं? एक प्रकार का मेलवेयर जो खुद को कंप्यूटर की मेमोरी में छिपाता है और स्टोर करता है। वायरस की प्रोग्रामिंग के आधार पर यह कंप्यूटर द्वारा संचालित किसी भी फाइल को संक्रमित कर सकता है। इस प्रकार के वायरस खुद को एंटीवायरस एप्लीकेशन से भी जोड़ते हैं, जिससे यह प्रोग्राम द्वारा स्कैन की गई किसी भी फाइल को संक्रमित करने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप्स 4 मतलब मल्टीपार्टीट वायरस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग मल्टीपार्टीट वायरस का डेफिनेशन जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज मल्टीपार्टाइट वायरस? A multipartite virus is defined as a virus that infects your boot sector as well as files. Boot sector, the area of the hard drive that is accessed when the computer is first turned on, is called multipartite virus. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मल्टीपार्टीट वायरस को हिंदी में समझते हैं। मल्टीपार्टीट वायरस किसे कहते हैं? एक मल्टीपार्ट वायरस को एक वायरस के रूप में परिभाषित किया गया है जो आपके बूट सेक्टर के साथ साथ फाइलों को भी संक्रमित करता है। बूट क्षेत्र, जब कंप्यूटर को पहली बार चालू किया जाता है तो हार्ड ड्राइव का क्षेत्र मल्टीपार्टीट वायरस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप्स 5 मतलब पॉलीमॉर्फिक वायरस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग पॉलीमॉर्फिक वायरस का डेफिनेशन जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस? Polymorphic virus is a complex file infector that can create modified versions of itself to avoid detection yet retain the same basic routines after every infection. To vary their physical file makeup during each infection, polymorphic viruses encrypt their codes and use different encryption keys every time. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पॉलीमॉर्फिक वायरस को हिंदी में समझते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस किसे कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक वायरस जटिल फाइल इन्फेक्टर हैं जो पहचान से बचने के लिए स्वयं के संशोधित संस्करण बना सकते हैं, फिर भी हर संक्रमण के बाद एक ही मूल दिनचर्या बनाए रख सकते हैं। प्रत्येक संक्रमण के दौरान उनके भौतिक फाइल मेकअप को अलग करने के लिए बहुरूपिक वायरस अपने कोड को एन्क्रिप्ट करते हैं और हर बार अलग एन्क्रिप्शन कुंजी का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप्स 6 मतलब ओवरराइट वायरस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग ओवरराइट वायरस का डेफिनेशन जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज ओवरराइट वायरस? A computer overwrite virus is a form of self-replicating malware that deletes data as it spreads. All computer viruses can self-replicate, after all. That's what distinguishes them from other forms of malware. With that said, computer overwrite viruses delete data on the victim's computer as well.
तो फ्रेंड्स अब हम लोग ओवरराइट वायरस को हिंदी में समझते हैं। ओवरराइट वायरस किसे कहते हैं? एक कंप्यूटर ओवरराइट वायरस स्व प्रतिकृति मैलवेयर का एक रूप है जो डेटा को फैलते ही हटा देता है। सभी कंप्यूटर वायरस स्व प्रतिकृति कर सकते हैं। आखिरकार यह उन्हें मैलवेयर के अन्य रूपों से अलग करता है। उस कहावत के साथ कंप्यूटर ओवरराइट वायरस पीड़ित के कंप्यूटर पर डेटा को हटा देता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग टाइप 7 मतलब स्पेस फिलर वायरस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग स्पेस फिलर वायरस का डेफिनेशन जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज स्पेस फिलर वायरस? A space filler virus, also called cavity virus or churnable virus or CIH, is a rare type of computer virus that attempts to install itself by filling in empty sections of a file. By only using empty sections of a file, the virus can infect a file without changing the size of the file, making it more difficult to detect. तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्पेस फिलर को हिंदी में समझते हैं। स्पेस फिलर वायरस किसे कहते हैं? एक स्पेस फिलर वायरस जिसे कैविटी वायरस या चेरनोबिल वायरस या CIH भी कहा जाता है, एक दुर्लभ प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो किसी फाइल के खाली हिस्सों में भरकर खुद को स्थापित करने का प्रयास करता है। केवल एक फाइल के खाली वर्गों का उपयोग करके वायरस फाइल के आकार को बदले बिना किसी फाइल को संक्रमित कर सकता है, जिससे इसे पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग टाइप 7 मतलब मेमोरी रेजिडेंट वायरस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग मेमोरी रेजिडेंट वायरस का डेफिनेशन जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज मेमोरी रेजिडेंट वायरस? A type of malware that hides and stores itself within the computer's memory. Depending on the virus programming, it can then infect any file run by the computer. This type of virus even attach itself to antivirus applications, thereby allowing it to infect any file scanned by the program. तो फ्रेंड्स अब हम लोग मेमोरी रेजिडेंट वायरस को हिंदी में समझते हैं। मेमोरी रेजिडेंट वायरस किसे कहते हैं? मेमोरी रेजिडेंट वायरस एक कंप्यूटर में अस्थिर स्मृति रैम में जाकर रहते हैं। वे जब एक प्रोग्राम कंप्यूटर पर चलता है तो ये भी उसी के साथ चलते हैं और शुरुआत में ही प्रोग्राम बंद करके बाद में स्मृति में रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग टाइप्स 9 मतलब मेमोरी वेब स्क्रिप्टिंग वायरस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग मेमोरी वेब स्क्रिप्टिंग वायरस का डेफिनेशन जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज वेब स्क्रिप्टिंग वायरस? A web scripting virus is the malware that breaches your web browser's security and injects the malicious code on the web page to take control of your browser and alter its settings. Such malware are widespread and propagates like any other computer virus. तो फ्रेंड्स अब हम लोग वेब स्क्रिप्टिंग वायरस को हिंदी में समझते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस किसे कहते हैं? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस ऐसे प्रोग्राम कोड्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के वेब ब्राउजर के सुरक्षा कवच को तोड़कर आपके वेब ब्राउजर में घुस जाते हैं। यह आपके ब्राउजर में घुसते ही आपके ब्राउजर को नियंत्रित करने के साथ साथ उसकी सेटिंग को भी बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग टाइप्स 10 मतलब मेमोरी ब्राउजर हाईजैकर वायरस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग मेमोरी ब्राउजर हाईजैकर वायरस का डेफिनेशन जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। What is browser hijacker virus? A browser hijacker is defined as a form of unwanted software that modifies a web browser's settings without the user's permission. The result is the placement of unwanted advertising into the browser, and possibly the replacement of an existing home page or search page with the hijacker page. तो फ्रेंड्स अब हम लोग ब्राउजर हाईजैकर वायरस को हिंदी में समझते हैं। ब्राउजर हाईजैकर वायरस किसे कहते हैं? एक ब्राउजर अपहरणकर्ता को अवांछित सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया गया है जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना वेब ब्राउजर की सेटिंग्स को संशोधित करता है। परिणाम ब्राउजर में अवांछित विज्ञापन की नियुक्ति है और संभवतः मौजूदा होम पेज या खोज पृष्ठ के साथ एक कैप पेज के प्रतिस्थाप है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।